चलिए अब रुक करते हैं श्रीकरणपुर विधानसभा का। आपको लाइव दिखा ले चलते हैं। वहां पर भाजपा कांग्रेस ने यहाँ ताकत झोंक रखी है और इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जनता को संबोधित करते हुए आवाज होगी, बल्कि राजस्थान के लिए वो सच्ची सेवा का काम करेंगे। सुरेंद्र पाल सिंह जी को, टीटी को एक मंत्री बनाकर सरकार में अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और ये मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अभी मैं एक रतेवाला एक छोटे से गांव में गया, वहां 300-400 माताएं बहनें बैठी थी बूथ नंबर 5 की, तो वो आभार प्रकट कर रही थी, वो धन्यवाद अर्पित कर रही थी कि एक वो सरकार थी जो 5 साल के लिए चुनी गई थी और अंतिम 5 महीनों में अपना चेहरा वापस जनता के बीच में ले जा सके, इसके लिए कुछ घोषणाएं की थी। लेकिन एक तरफ ये डबल इंजन की सरकार है जो 1 महीना भी नहीं बीता और हम माताओं बहनों के दर्द को सुना और 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की घोषणा कर दी और घोषणा ही नहीं की, 1 तारीख से उसको लागू कर दिया। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यह अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि एक वो सरकार थी जो वर्षों तक औरंगजेब के महिमा मंडन कर रही थी और दूसरी तरफ वो मोदी जी की सरकार है जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में जिनका सर किसी के सामने झुका नहीं, राष्ट्र और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, उनके नाम पर वीर बाल दिवस घोषित अगर किसी ने किया तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम नमन करते हैं। आज यही अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। मैं आज जनता जनार्दन और कांग्रेस के लोगों में हिम्मत है तो आए और जनता के बीच में बातचीत करें कि आपके 60 सालों का हिसाब किताब क्या है और मोदी जी के 10 सालों का हिसाब किताब क्या है। अब ये छोटे से गांव की अब मैं बात बताता हूं कि उन्होंने कहा 60 साल में हमारे गांव में जितने बैंकों में खाते नहीं खुले उससे ज्यादा मोदी जी ने खोल दिए। 60 साल में गरीब को जितना मकान नहीं मिला आवास उससे ज्यादा मोदी जी ने 10 साल में बना दिए। और 60 साल में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, जितने शौचालय नहीं बने, उससे ज्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में खोल दिए। और अभी तो आचार संहिता है, 8 तारीख के बाद मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आपके बीच में आने वाली है। जो आवास, उज्ज्वला के कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड बच गए हैं वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। इसको कहते हैं मोदी जी की गारंटी। और आपने क्या किया? आपने कहा कि हम राजस्थान में सुशासन लाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आपने 5 वर्षों तक राजस्थान की जनता को ठगा है। हम भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिन्होंने पहले ही महीने में, आपने आज सुना है पेपर लीक करने वाले भी इस विधानसभा में घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने पहले ही महीने में एसआईटी गठित कर दी और कहा जिन्होंने पेपर लीक किया है और जो इसके पीछे लोग हैं चाहे कहीं भी छुप जाओ उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने युवाओं का भविष्य खराब किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना दी और आपने देखा होगा जो अपराध कर रहा है उनको घरों को बुलडोजर से तोड़ना शुरू हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त सरकार, विकसित राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, सशक्त राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, शक्तिशाली राजस्थान, ऐसा राजस्थान जहां सबके चेहरों पर खुशहाली हो। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ भजनलाल जी की सरकार इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरा यही आग्रह कि 5 साल में अशोक गहलोत जी के राज में
अशोक गहलोत जी तो अलग टैक्स लगाते थे, लेकिन यहां करणपुर में रूबी टैक्स अलग लगता था। तो ये रूबी टैक्स वापस चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने आ गए, जिन्होंने 5 साल में थानों को और सरकारी दफ्तरों के क्या हालात कर दिए और किस प्रकार से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी को आशीर्वाद दीजिए, राजस्थान और करणपुर में विकास की गंगा बहेगी, यह मंच आपको विश्वास दिलाता है। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आपके लोकप्रिय सांसद यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से असंभव को भी संभव कर दे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये विश्वास इसलिए पैदा नहीं होता, ये विश्वास इसलिए पैदा होता है कि जो जनता जनार्दन जन और समर्थन देती है, सरकार में पहुंचाती है, उनके लिए एक संकल्पना के साथ जो कहा वो करके दिखाया। और अब तो पहले हमने दिवाली मनाई थी और 3 दिसंबर को दिवाली मनाई थी, करणपुर की जनता तो 8 दिसंबर को फिर से दिवाली मनाएगी और 8 के बाद 22 जनवरी को 8 जनवरी को दिवाली मनाएंगे और 22 जनवरी को पूरा देश रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरा देश दिवाली मनाएगा। मित्रों, आप अंतर समझिए, एक वो लोग थे जिन्होंने वो मंदिर नहीं बने, इसके लिए कानून के कितने अड़चने पैदा की। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अदालतों के अंदर चक्कर से चक्कर कटवाए, लेकिन प्रभु श्री राम ने भी एक योग्य पात्र को ही चुनना था इस योग्य काम के लिए, इस पूज्य काम के लिए। तो इसके लिए चुना तो आप और हम सब के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना, जो 22 तारीख को वहां गर्भगृह में रामलला की भव्य आरती होगी, वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगी। मित्रों, ये आप और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। तो मैं आप सब के बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए कि हम सब लोग कई बातें, कई प्रश्न आपके मन में आते होंगे, लेकिन ये बात जरूर मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि यहां पार्टी के सभी लोग बैठे और यहां आप जो बैठे विराजे हैं, जो करणपुर पदमपुर की देवतुल्य जनता जनार्दन, 5 तारीख तक हर घर पर जाना है, हर वोटर के पास जाना है, हर मतदाता के पास जाना है और कमल खिलाने के लिए कहना है, मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। तैयार हैं हम सब लोग? तैयार हैं? हर घर तक जाएंगे, हर मतदाता तक जाएंगे, करणपुर में कमल खिलाएंगे। तो उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।